दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। आप बस किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण या पिछले सारे वीडियो आप शुरुआत से देख सकते हो। तो पिछले चैप्टर पर हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। सभी देवता ब्रह्मा, शिव, विष्णु के पास गए सहायता के लिए। फिर विष्णु कहते हैं कि आप मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उसको दैत्यों और दानवों के साथ मिलकर मेरी सहायता से उसको मत कर अमृत प्राप्त कीजिए। आप सब दैत्यों से शांतिपूर्वक कहिए कि आप लोग इस कार्य में सहायता कीजिए तथा फल में आप लोगों को भी बराबर भाग मिलेगा। समुद्र को मंथन करने पर उससे जो अमृत प्राप्त होगा उसे पीने से आप लोग बलिष्ठ और अमर हो जाएंगे। और हे देवगण, मैं वैसा कार्य करूंगा जिससे देवताओं के शत्रु अमृत ना पाए किंतु वे क्लेश के भागीदार बने। श्री पराशर जी बोले, तब देवों के देव भगवान विष्णु द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवगण असुरों के साथ संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मित्र, देव, दानव तथा दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर शरतकालीन आकाश के समान स्वच्छ कांति वाले क्षीर समुद्र में डाल दिया तथा मंदराचल को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाकर बड़े जोर से मथना आरंभ किया। भगवान श्री विष्णु ने जिस ओर वासुकी की पूँछ थी उस ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। वे सभी दैत्य अमित तेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासाग्नि से झुलस कर निस्तेज हो गए और उसी वासुकी के श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों को पूंछ की ओर बरसने से देवगण की शक्ति बढ़ी। हे महामुने, स्वयं भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में घूमते हुए मंदर पर्वत के आधार बने और चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं के बीच और दूसरे से दैत्यों के बीच से होकर वासुकी को खींच भी रहे थे। हे मैत्रेय, वो भगवान केशव एक दूसरे विशाल रूप से उस मंदराचल को दबाए थे। इस रूप को देवता या दानव कोई भी नहीं देख रहे थे। सर्वव्यापी भगवान श्रीहरि अपने एक तेज से नागराज वासुकी को बल दे रहे थे और दूसरे तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। तब देव दानवों द्वारा इस क्षीर सागर उदती के मंथन होने पर सर्वप्रथम दुग्ध एवं आश्रय रूपा देवताओं से पूजिता सुरभि गौ निकली। हे महामते, उस समय देवता और दानव दोनों ही प्रसन्न हुए और उनकी ओर नेत्र खींच जाने से वे लोभ से आकृष्ट भी हो गए। ये क्या है? इस प्रकार स्वर्ग में विचार करते हुए सिद्धों के समक्ष मत से घूमती हुई आँख वाली वारुणी देवी उत्पन्न हुई। इसके बाद मंदराचल के घूमने से उत्पन्न हुए आवर्त वाले उस क्षीर सागर से अपने सुगंध से जगत को सुगंधित करता हुआ और देव सुंदरियों को आनंददायक पारिजात नाम का वृक्ष निकला। हे मैत्रेय, पूर्ण रूप एवं उदारता आदि गुणों से युक्त परम अद्भुत अप्सराएं उस क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। इसके बाद क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए जिसको शिवजी ने लिया और क्षीर सागर से ही निकले हुए विष को सर्पों ने ग्रहण किया। अनवंतर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और अमृत से पूर्ण कमंडलू को हाथ में लिए स्वयं भगवान धन्वंतरी निकले। हे मैत्रेय, इसके बाद मुनियों के साथ स्वस्थ मत वाले वे सभी दैत्य दानव आनंदित हो गए। पुनः हाथों में कमल लिए स्फुट कांति वाली विकसित कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी क्षीर समुद्र से निकली। उस समय अत्यंत प्रसन्न महर्षिगण श्री सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्व श्री लक्ष्मी जी के आगे गाने लगे। घृताची आदि अप्सराएं श्री लक्ष्मी जी के सामने नाचने लगी और उनने स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हो गई तथा दिग्गजों के सुवर्ण के पात्र में स्थित जल से समस्त लोगों की महेश्वरी उस लक्ष्मी देवी को स्नान कराया।
मूर्तिमान क्षीर सागर ने विकसित कमल पुष्पों की माला दी और विश्वकर्मा ने श्री लक्ष्मी जी के अंग प्रत्यंग में अनेक आभूषण पहनाए। स्नान करके एवं दिव्य माला एवं दिव्य वस्त्र धारण कर समस्त देवताओं के सामने श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान हो गई। हेमैत्रेय भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ने से देवगण सहसा अत्यंत संतुष्ट हुए और हे महाभाग श्री विष्णु भगवान से विमुख होने के कारण श्री लक्ष्मी जी से परितक्य विप्रचिति आदि दैत्यगण अत्यंत व्याकुल हुए। तो इस प्रकार हुआ। इसके बाद बलशाली दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथों में से उत्तम अमृतयुक्त कुमंडल छीन लिया। तब स्त्री रूप धारण कर श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया से मोहित कर दानवों के हाथ से अमृत कमंडलों को लेकर देवताओं को दे दिया तथा इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इसलिए दैत्य ने शस्त्र धारण कर उन देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। तदनंतर इंद्रादि देवगण ने अमृत पान करके और खड्ग लेकर संपूर्ण दैत्य पर आक्रमण कर दिया। अमृत पान करने के बाद बलवान देवताओं से मारी काटी जाकर संपूर्ण दैत्य सेना दिशाओं में भागने लगी। तो देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश भी सांप को खींच रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा कि तीनों देव अलग से मतलब कहीं खड़े होते हैं, बैठे होते हैं और देवता लोग समुद्र मंथन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। लेकिन विष्णु के बहुत सारे रूप है, एक खींच रहे थे, दूसरा और कुछ काम कर रहे थे, जैसा कि पहले लिखा गया है। तो दिशाओं में भागने लगी और पाताल में प्रवेश कर गई दैत्यगण। उस समय सुसंपन्न देवगण शंकर चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके पहले के समान ही स्वर्ग में शासन करने लगे। हे मुनि सत्तम, इसके बाद स्पष्ट कांति वाले सूर्य अपने मार्ग से अर्थात दक्षिणायन और उत्तरायण गति में गमन करने लगे तथा तारा ग्रह मंडल आदि भी वक्र और अतिचार रहित होकर सीधे मार्ग से चलने लगे। सुंदर प्रकाश वाले भगवान अग्निदेव पूर्ण प्रज्वलित होने लगे और समस्त प्राणियों का विचार धार्मिक हो गया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्रिलोकी लक्ष्मी संपन्न हो गई। देव श्रेष्ठ इंद्र पुनः लक्ष्मीवान हो गए। अपने सिंहासन पर विराजमान इंद्र ने पुनः स्वर्ग को प्राप्त किया। देव राज्य में इंद्र ने कमलहस्ता देवी श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, समस्त लोगों की जननी विकसित कमल के नेत्र वाली भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, तुम शुदा हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हो। तुम संध्या, रात्रि, दिन, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, कर्म विद्या, महाविद्या, मंत्र विद्या, तुम ही मुक्ति फल को देने वाली ब्रह्म विद्या हो, आत्मविद्या हो। हे देवी, तर्क विद्या, त्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्यादि, दंड नीति भी तुम ही हो। इसी प्रकार शांत और उग्र रूपों से तुम ही समस्त संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुमसे अतिरिक्त दूसरी कौन स्त्री है जो देवों के देव गदाधर भगवान के योगियों द्वारा चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर में निवास कर सके, अर्थात तुम्हारा सौभाग्य आश्चर्यजनक है। हे देवी, तुमसे परित्यक्य होने पर समस्त त्रिलोक नष्टप्राय हो गया था, अब तुम्ही ने उसे जीवित किया। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य, मित्र, ये सब आप ही के दृष्टि प्रदान से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि वाले मनुष्यों के लिए शरीर का निरोग, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का विनाश और सुख से सब दुर्लभ नहीं है। तुम समस्त लोकों की माता हो और देव देव श्री विष्णु भगवान पिता है। तुम और श्री विष्णु भगवान ये दो ही समस्त जगत में व्याप्त हो। हे सर्व पावनी देवी, हमारे खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री, इन सबों में आप सदा निवास करें। हे विष्णु वक्षस्थल में निवास करने वाली देवी, आप मेरे पुत्र, मित्र वर्ग, पशु और आभूषण आदि का भी परित्याग ना करें। हे अमले, आपसे परित्यक्य मनुष्य को सत्व, मानसिक बल, सत्य, पवित्रता और शील आदि गुण भी शीघ्र ही छोड़ देते हैं। और हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर निर्गुण पुरुष भी कुल, ऐश्वर्य और शील आदि समस्त गुणों से युक्त हो जाते हैं। हे देवी, जिसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है वही पुरुष संसार में प्रशंसनीय, गुणवान, धन, धान्य, बुद्धिमान, शूरवीर और पराक्रमी है।
हे विष्णु वल्लभे, हे जगदात्री, जिससे तुम विमुख हो जाती हो, उसके शील आदि समस्त गुण भी शीघ्र ही अवगुण हो जाते हैं। हे कमल नयने, हे देवी, आपके गुणों का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी की जीवा भी असमर्थ है, अतः आप प्रसन्न होइए, हमें कभी ना छोड़िए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अच्छी प्रकार से स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों में विराजमान रहने वाली श्री लक्ष्मी जी सभी देवताओं को सुनाते हुए इंद्र से बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, है इंद्र, तो यहाँ पे लक्ष्मी जी विष्णु जी के हृदय में विराजमान हुई, तो उनको क्रेडिट देने के लिए, और देना ही फर्ज है, देना ही धर्म है, देवी को क्रेडिट देना ही चाहिए, इसीलिए उन्होंने विष्णु जी के साथ उनको जोड़ा। जैसे पराशर जी ने ही इस बातों को फैलाया कि सीता लक्ष्मी है, ठीक है, रुक्मिणी लक्ष्मी है, ये सब सच में नहीं था। ऐसा कहने का मतलब ये था कि विष्णु जी से वो जुड़ी हुई हैं। जैसे कि विष्णु जी के हृदय में लक्ष्मी जी गई, तो इसीलिए हर समय उनको जोड़ा जाता है। ऐसा उस समय के ऋषि ऐसा बोलते थे, और पराशर जी जिससे सुने थे, ठीक है, किसी और से सुने होंगे, वही वो बोल रहे। तुम्हारी स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हें जो अभिष्ट हो वर मांग लो, तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं, अथवा मैं यदि वर पाने योग्य हूँ, तो आप त्रिलोकी को कभी ना त्यागें, यही हमारा वर है। और हे सागर ब्रह्मवे, जो कोई भी मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे आप कभी ना त्यागें, ये हमारा दूसरा वर है। श्री लक्ष्मी जी बोले, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं त्रिलोकी का परित्याग नहीं करूँगी, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वर दे रही हूँ। और जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र से सायंकाल और प्रातःकाल मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं कभी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र रूपी आराधन से संतुष्ट होकर महाभागा देवी श्री महालक्ष्मी जी ने प्राचीन काल में इंद्र को इस प्रकार वर प्रदान किया। पहले श्री लक्ष्मी जी भृगु से ख्याति नाम की उनकी पत्नी से उत्पन्न हुई। पुनः अमृत मंथन के समय में देवता और दानवों के उद्देश्य से सागर से निकली। इस प्रकार जगतपति देवादिदेव जनार्दन जैसा अवतार लेते हैं, वैसा ही उनकी सहायिका से लक्ष्मी जी अवतार लेती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, देवी को क्रेडिट देने के लिए ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन देवी ने एक ही बार अवतार लिया था द्वापर युग में, द्रौपदी के रूप में, जैसा कि महाभारत में लिखा गया है, ठीक है। पुनः भगवान श्रीहरि ने जब आदित्य रूप वामन धारण किया, तब श्री लक्ष्मी जी कमल से उत्पन्न हुई, पद्मा कहलाई, मतलब वो पद्म फूल हुई देवी लक्ष्मी जब वामन अवतार लिया था। तो कहने का मतलब है कि विष्णु से लक्ष्मी को जोड़ा जा रहा है। ऐसा सच में नहीं हुआ था, देवी पद्म रूप से नहीं हो सकती, उनको शरीर चाहिए, जैसे विष्णु जी को एक शरीर चाहिए होता है हर युग में। तो ऐसा उनको उनसे जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिलावट हुआ है, ये पराशर जी ने देवी को क्रेडिट देने के लिए ऐसा कहा है, और ये फर्ज था, क्योंकि जबकि देवी जी को भी क्रेडिट देना ही चाहिए, जबकि वो विष्णु जी के हृदय में रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी। और जब भगवान परशुराम रूप धारण किया, यानी विष्णु जी परशुराम रूप गई, तब श्री लक्ष्मी जी पृथ्वी हुई, मतलब धरती इसलिए धरती माँ कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी जी पृथ्वी हुई, तो यहाँ भी लक्ष्मी जी को जोड़ा जा रहा है। श्री लक्ष्मी जी भगवान के राम अवतार में सीता और कृष्ण अवतार में रुक्मिणी हुई, यहाँ भी जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सीता और रुक्मी लक्ष्मी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। सिर्फ एक लाइन से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उस समय के लोगों की बातें हैं। इसी प्रकार श्री विष्णु के अन्य अवतारों में भी ये उनकी सहायिका होती हैं, इसलिए मैं जो समझता हूँ वो मैं कह देता हूँ वीडियो में ही। भगवान श्री विष्णु के देव रूप धारण करने पर श्री लक्ष्मी जी देव शरीर वाली, और मानव शरीर धारण करने पर वो मानव रूप में उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष समान जिम्मेदारी लेती हैं, कार्य करती हैं। ये भगवती श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के शरीर के अनुकूल ही अपना शरीर बनाती हैं। जो कोई मनुष्य श्री लक्ष्मी जी की इन जन्म कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उनके तीनों कुल तक श्री लक्ष्मी जी का विनाश नहीं होगा। हे मुने, ये लक्ष्मी स्तुति जिन घरों में पढ़ी जाती है, उन घरों में
कलाकारिणी दारिद्र का वास कभी नहीं होता है। ब्राह्मण श्री लक्ष्मी जी पहले भृगु की पुत्री होकर पुनः समुद्र से उत्पन्न कैसे हुई, ये तुमने पूछा था, वो मैंने कह दिया। जो पराशर जी के शिष्य थे वो पहले पूछा था, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो, तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी जी भृगु की पुत्री थी, तो फिर वो समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई। तो इसी के जवाब में उन्होंने, पराशर जी ने यहाँ तक सुनाया, ठीक है। तो तुमने जो पूछा था कि भृगु की पुत्री होकर फिर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, वो मैंने उसका उत्तर दे दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से निकली हुई श्री लक्ष्मी जी की स्तुति समस्त विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो मनुष्य इस स्तुति का प्रतिदिन पाठ करता है, उनके यहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती। नेक्स्ट चैप्टर 10वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, हमने जो आपसे पूछा वो सब आपने कहा। तो ये सब ऋषि किसी और से सुनते हैं, शायद वेद व्यास जी से ही सुना होगा, वही कह रहे हैं। हे महामुनि, हमने जो आपसे पूछा वो सब आपने कहा। अब भृगु जी की संतान से आरंभ करके समस्त सृष्टि का वर्णन आप मुझे कीजिए। तो पराशर जी कौन थे? पराशर जी वेदव्यास जी के पिता थे। अगर आपने महाभारत शुरुआत से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो भी आपको पता होगा। श्री विष्णु भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी जी और धाता विधाता नाम के दो पुत्र भृगु मुनि की ख्याति नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की दो कन्याएं धाता और विधाता की पत्नी थी। उनमें आयति तथा नियति, इन दोनों के एक एक पुत्र हुए, जिनका नाम प्राण और मृकुंडु था। तथा मृकुंडु के पुत्र मार्कंडेय, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा, और उनसे वेदशिरा नाम के पुत्र हुए। अब प्राण की वंशावली सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान तथा उसका राजवान नाम का पुत्र हुआ है महाभाग। उससे भृगुवंश बहुत विस्तार को प्राप्त हुआ। मरीचि मुनि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस महात्मा के बिरजा और सर्वग नाम के दो पुत्र हुए। हे द्विज, वंश वर्णन के समय दोनों की संतानों का वर्णन करूँगा। अंगिरा की स्मृति नाम की पत्नी थी और उसके सिनी वाली कुहू, राका, अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय, इन तीन निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। दत्तात्रेय भी विष्णु के अवतार कहे गए हैं। विष्णु के अवतार का मतलब होता है या तो उनके जैसा या उन दोनों की आत्मा एक ही है। तो दत्तात्रेय भी यही है। तो दत्तात्रेय भी विष्णु के अवतार हैं, ये आपको मेरे पहले के वीडियो में पता है, ठीक है। और पहले जो आगे जो पुराण पढ़ूंगा उसमें भी पता होगा। पुलस्त्य की भार्या प्रीति से दत्तोली नाम का पुत्र हुआ, जो पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। कर्दम, उर्वीरियान और सहिष्णु, ये तीन पुत्र प्रजापति पुलह की भार्या क्षमा से उत्पन्न हुए। और क्रतु की संतति नाम की पत्नी ने अंगुष्ठ प्रमाण शरीर वाले सूर्य के समान तेजस्वी बालखिल्य आदि उद्धरिता 60,000 मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की ऊर्जा नाम की भार्या से रज गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी निर्मल विचार वाले सप्तर्षि नाम से तीसरे मनवंतर में प्रसिद्ध हुए हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र अग्नि का अभिमानी देव है। उनकी पत्नी स्वाहा से पावक, पावमान और जलभक्षी शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों के 15 कुल 45 पुत्र हुए। पिता और तीनों पुत्र कुल 4, इस प्रकार सभी 49 अग्नि विख्यात हुए। हे द्विज, ब्रह्मा जी ने अनग्निक, अग्निश्वता और साग्निक, बाहिरसत आदि पितर उत्पन्न किए। उनके द्वारा स्वधा ने मीना और धारिणी नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। हे द्विज, वे दोनों कन्याएं सभी उत्तम गुणों से संपन्न और श्रेष्ठ ज्ञान युक्त ब्रह्म विचार वाली योगिनी हुई। इस प्रकार कही गई ये 10 कन्याओं की वंशावली है। श्रद्धापूर्वक जो कोई इसका स्मरण करता है वो संतानहीन नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर 11वां अध्याय।
श्री पराशर जी बोले हैं, मैत्रेय, हमने तुमसे शंभुबवनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक महापराक्रमी और धर्मज्ञ दो पुत्र कहे थे। हे ब्राह्मण, इन दोनों में से उत्तानपाद की अत्यंत प्रिय पत्नी सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुआ, जिसे राजा बहुत प्यार करते थे। हे द्विज, उस राजा की सुनीति नाम की जो दूसरी पत्नी थी, उसमें राजा का विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राजा सिंहासन पर विराजमान थे। अपने पिता की गोद में स्थित अपने छोटे भाई उत्तम को देखकर ध्रुव की इच्छा थी अपने पिता की गोद में बैठने की। राजा ने सुरुचि के सामने प्रेम से आए हुए और गोद में बैठने की इच्छा वाले पुत्र का आदर नहीं किया। राजा की गोद में बैठने के लिए उत्सुक अपनी सौत के पुत्र को देख और अपने पुत्र को इस प्रकार से राजा की गोद में बैठे हुए देखकर सुरुचि बोली, है वत्स, मेरे पेट से उत्पन्न ना होकर दूसरी स्त्री से उत्पन्न होकर क्यों व्यर्थी ये महान मनोरथ करते हो? तुम अविवेकी हो, अतएव अलभ्य उत्तमतम वस्तु की इच्छा करते हो। सत्य है कि तुम भी राजा के ही पुत्र हो, किंतु मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। ये राज सिंहासन समस्त राजाओं का आश्रय स्थान है, अर्थात चक्रवर्ती राजा का सिंहासन है। मेरे गर्भ से ही उत्पन्न पुत्र के योग्य हैं। तुम अपने चित्त को क्लेश क्यों देते हो? मेरे पुत्र उत्तम के समान तुम्हारा ये ऊंचा मनोरथ व्यर्थ है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सौतेली माता की ऐसी बात सुनकर बालक ध्रुव अपने पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चला गया। है मैत्रेय, कुछ कुछ कांपते हुए ओष्ठ वाले क्रोधित उस अपने बालक को देखकर सुनीति उसे अपने गोद में बिठाकर बोली, है वत्स, तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? कौन तुम्हारा आदर नहीं करता है? जो तेरा अपमान करता है वो तेरे पिताजी का अपमान करता है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से सभी बातों को कह दिया जो राजा के सामने अत्यंत गर्विता सुरुचि ने कही थी। विश्वासपूर्वक रोते हुए अपने पुत्र के द्वारा ऐसा कह जाने पर अत्यंत दुखी और स्वास्थ्य अच्छी नेत्रों वाली सुनीति बोली, हे पुत्र, सुरुचि ने सत्य ही कहा है। तुम अवश्य मंदभागी हो। हे वत्स, पुण्यशालियों के शत्रु ऐसा नहीं कह सकते। हे तात, व्याकुल मत हो। जो तुमने पूर्वजन्म में किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो तुमने नहीं किया है वो तुझे कोई दे भी नहीं सकता। जिनका पूर्वजन्म का संचित पुण्य है उन्हीं को राज सिंहासन, छत्र, उत्तम घोड़े और उत्तम हाथी ये सभी प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर शांति धारण करो, यानी ऐसा समझो और पॉजिटिव बनो। पूर्वजन्म में किए हुए पुण्य से ही सुरुचि में राजा की प्रीति है, और पुण्यहीना होने के कारण मेरे समान अन्य स्त्री केवल पालन योग्य कही जाती है, अर्थात राजा की प्रीति मेरे में नहीं है। इनके गृह में केवल भरण पोषण ही होता है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बहुत पुण्यवान है, और मेरा पुत्र ध्रुव अल्प पुण्यवान उत्पन्न हुए। किंतु हे पुत्र, तथापि दुख मत करो, क्योंकि जिसको जितना मिलता है वो उतने से ही संतोष करता है। और यदि सुरुचि के वचन से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो समस्त फलदायक पुण्य के संग्रह में यत्नशील बनो। तुम सुशील, धर्मात्मा, प्रेमी और सभी प्राणियों की हितैषी बनो। जैसे नीचे की ओर बहने वाला जल स्वयं पात्र में आ जाता है, उसी प्रकार सुपात्र मनुष्य के पास सारी संपत्तियाँ स्वतः ही आ जाती है। ध्रुव बोले, है माता, तुमने मेरे मन की शांति के लिए जो बात कही वो दुर्भाग्य से छिदे हुए मेरे हृदय में ठहरती नहीं है। अतएव अब मैं इस प्रकार का यत्न करूँगा जिससे समस्त जगत में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकूँ। सुरुचि राजा की प्रिय है और उसके गर्भ से मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, किंतु है माँ, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न मेरा प्रभाव भी देखो। जिस उत्तम को सुरुचि ने अपने गर्भ में धारण किया वो मेरा भाई है, और वो पिता से गोद दिया गया सिंहासन पर प्राप्त करे। ऐसा ही हो। हे माता जी, दूसरे से दिए गए स्थान की इच्छा मैं नहीं करता हूँ। मैं तो अपने कर्म से उस स्थान की इच्छा करता हूँ जिसे मेरे पिता ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, ध्रुव माता को इस प्रकार कहकर माता के महल से निकल गया। पुनः नगर से बाहर होकर बाहरी बगीचे में पहुँच गया। वहाँ पर ध्रुव ने पहले से आए हुए कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले तथा कुशा के आसन पर विराजमान 7 मुनियों को देखा। वो राजकुमार उन सभी को प्रणाम कर विनय से अत्यंत नम्र होकर यथोचित अभिवादन पूर्वक उनसे बोला। ध्रुव बोला, है महात्माओं, सुनीति से उत्पन्न हुए उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव मुझे जाने, और मैं आत्मग्लानि से
आप लोगों के समीप आया हूँ। ऋषिगण बोले, हे नृप नंदन, तुम तो अभी 4-5 वर्ष के बालक हो। अभी तेरे लिए ग्लानि का कारण तो कोई मालूम नहीं होता। अभी तुम्हारे पिताजी वर्तमान हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार का कुटुंब परिवार आदि का विचारणीय विषय नहीं है। और हे बालक, तुम्हारे किसी प्रिय वस्तु को खो जाना आदि भी हम लोग नहीं देखते हैं, और तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि भी हम लोगों को लक्षित नहीं होती। पुनः तुम्हारे मन में आत्मग्लानि किस कारण हुई? फिर भी यदि कोई कारण हो तो कहो। श्री पराशर जी बोले, इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि ने जो कुछ कहा था वो सब मुनियों को कह दिया। उसे सुनकर वे मुनिगण आपस में कहने लगे, अहो, क्षत्रियों का तेज कैसा बलिष्ठ है, जो कि बालक भी अपने मान भंग को सहन नहीं करता है, और अपनी विमाता का वचन भी इसके हृदय से सहा नहीं जाता है। हे क्षत्रिय कुमार, अपनी ग्लानि से तुम जो करना चाहते हो वो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम लोगों से कहो। हे अतुल तेजस्वी, और हम लोग तुम्हारी क्या सहायता करें वो भी कहो। हम लोग को ऐसा मालूम होता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। ध्रुव ने बोला, है ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं धन की इच्छा नहीं करता और न राज्य चाहता हूँ, किंतु एक ऐसे स्थान की कामना करता हूँ जिसे पहले किसी ने भोगा ना हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग हमारी यही सहायता करें कि हमें ये ठीक ठीक बता दें कि समस्त स्थानों से अग्रगण्य स्थान, बेस्ट जगह कैसे प्राप्त करूं, कैसे पाऊं। मरीचि मुनि बोले, हे राजकुमार, बिना गोविंद की आराधना किए श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, अतएव अच्युत भगवान की आराधना करो। अत्रि बोले, प्रकृति आदि से भी परे भगवान जनार्दन जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं वही अक्षय स्थान को प्राप्त करता है, यह हमारा कथन सत्य है। अंगिरा बोले, यदि तुम उत्तम पद की कामना करते हो तो जिस नित्य अच्युत में समस्त चराचर जगत स्थित है उस गोविंद की आराधना करो। पुलस्त्य बोले, जो परम ब्रह्म, परम धाम और पर ब्रह्म स्वरूप है, उन हरि के आराधना से अति दुर्लभ मुक्ति भी प्राप्त होती है। क्रतु बोले, यज्ञ में यज्ञ पुरुष और योग में परम पुरुष है। उन जनार्दन भगवान को प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। अर्थात तुम भी उसी भगवान की आराधना करो, अवश्य सर्वग्रगण्य स्थान प्राप्त करोगे। पुलह बोले, हे सुब्रत, इंद्र ने जिन जगतपति की आराधना करके अत्युत्तम इंद्र को प्राप्त किया, उन यज्ञपति श्री विष्णु की आराधना करो। वशिष्ठ बोले, है वत्स, श्री विष्णु भगवान की आराधना करने पर मन से जो इच्छा करोगे वही प्राप्त होगा, और तीनों लोगों के अंतर्गत उत्तम उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान के विषय में तो कहना ही क्या है। ध्रुव बोला, आप लोगों ने प्रणत मुझे आराध्य देव तो बता दिया, किंतु उनकी संतुष्टि हेतु क्या जप करना चाहिए ये भी कहिए, और उस महात्मा की आराधना मैं कैसे करूं ये भी प्रश्नचित होकर आप महर्षिगण मुझे बताइए। ऋषिगण बोले, हे राजपुत्र, श्री विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर मनुष्य द्वारा जिस प्रकार आराधना करना चाहिए वो हमसे सुनो। आराधना में तत्पर मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वप्रथम ब्रह्म विषयों का परित्याग करे, तब उस जगत प्रकाशक भगवान में अपना निश्चल मन लगाए। हे राजपुत्र, इस प्रकार तन्मय होकर एकाग्रचित से जो जपना चाहिए वो भी हमसे सुनो। ओ हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव भगवान को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप प्राचीन काल में पितामह स्वयंभू बवनु ने किया था, और उनसे संतुष्ट होकर भगवान जनार्दन ने उन्हें मनोनुकूल त्रिलोकी में दुर्लभ सिद्धि दी थी। उसी प्रकार से सदा इस मंत्र को जप करते हुए तुम भी गोविंद भगवान को प्रसन्न करो। तो दोस्तों, ये सबसे पुराना मंत्र है, सबसे ऑथेंटिक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेक्स्ट चैप्टर 12वां अध्याय, ध्रुव और भगवत दर्शन और वर प्राप्ति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार वह राजकुमार ध्रुव समस्त विषयों को सुनकर और उन ऋषियों को प्रणाम करके उस वन से निकल गया। हे द्विज, अपनी आत्मा को कृतकृत्य मानता हुआ वो परम पवित्र यमुना तीरवर्ती मधु नामक वन में गया। उस स्थान में पहले मधु नाम का एक दैत्य रहता था, इसलिए उस स्थान का नाम मधुवन ऐसा विख्यात हुआ। और जिस स्थान पर मधु के पुत्र महाबलवान लवन राक्षस का वध करके शत्रुघ्न जी ने मथुरा नाम की पुरी बसाई, तथा जहाँ पर देवादिदेव भगवान श्रीहरि का सदा निवास रहता है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या आरंभ की। महर्षि आदि प्रधान मुनियों ने जैसा उपदेश किया था उसी प्रकार से उसने अपने हृदय से स्थित निखिल देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। हे विप्र,
एकाग्रचित होकर ध्यान करते हुए ध्रुव के हृदय में सभी प्राणियों में स्थित भगवान श्री हरि सर्वतोभावेन विराजमान हो गए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के मन में भगवान श्री विष्णु के विराजमान हो जाने पर समस्त प्राणियों को धारण करने वाली भूमि जी उसका भार धारण न कर सकी। ध्रुव जब बाएं चरण पर खड़ा होता था तब पृथ्वी का बायां आधा भाग, और जब दाहिने चरण पर खड़ा होता था तब पृथ्वी का दाहिना आधा भाग झुक जाता था। किंतु जब ध्रुव अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तब पर्वतों के साथ समस्त पृथ्वी कंपित होने लगी। हे मामते, नदी, नद, समुद्र आदि सब अत्यंत शोक को प्राप्त हो गए तथा उनके शोक से देवगण भी बहुत उद्विग्न हो गए। हे मैत्रेय, तब अत्यंत व्याकुल हो कर याम नामक देवताओं ने इंद्र के साथ विचार करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का उपाय किया। हे मामते, कुष्पांड नामक उपदेवों ने अत्यंत आतुर होकर इंद्र के साथ अनेक रूप धारण करके समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय मायामयी अश्रु परिपूर्ण नेत्रों वाली उसकी माता सुनीति उसके आगे स्थित होकर बोली, हे पुत्र, शरीर को विनाश करने वाले इस कठोर आग्रह को तुम छोड़ दो। मैंने अनेक मनोरथों से तुझे प्राप्त किया है। हे वत्स, केवल सौत के वचन से तुम एकाकिनी अनाथा और दुखिनी माँ को मत त्यागो। मुझ निराधार का तुम ही एकमात्र आधार हो। कहाँ तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था और कहाँ ये कठोर तपस्या। अरे फलहीन कष्टकारक, इस आग्रह से तुम अपना मन लौटा लो। अभी तुम्हारी अवस्था खेलकूद की है, इसके बाद की अवस्था पढ़ने लिखने वाली होगी। अनंतर समस्त भोग के भोगने की और सबसे अंत की अवस्था तप करने वाली आएगी। हे पुत्र, जो तुम्हारा खेलकूद का समय है उसी में तप करते हो। क्या तुम अपने विनाश में लगे हो? हे बेटा, तुम्हारा सबसे प्रधान धर्म तो मुझको प्रसन्न करना है। अतएव तुम अपनी आयु के अनुकूल कार्य में लगो, अज्ञान में मत लगो और अधर्म से अपना मन लौटा लो। मतलब तुम्हारी उम्र खेलकूद की है, तुम खेलकूद करो, ध्यान क्यों कर रहे हो, ऐसा कह रहे हैं। हे वत्स, यदि तुम आज ही इस कठोर तप को परित्याग नहीं करते तो मैं आज ही तेरे सामने यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगी। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री विष्णु में स्थिर चित्त वाला वो बालक ध्रुव इस प्रकार विलाप करती हुई और अश्रुपूर्ण नेत्र वाली अपनी माता को देखते हुए भी नहीं देख सका। है वत्स, इस भयानक वन में ये सब भयंकर राक्षस शस्त्र उठाए हुए आ रहे हैं, अतएव यहाँ से भागो। इतनी बातें कहकर सुनीति के चले जाने पर वहाँ अपने मुख से आग उगलते हुए और उग्र शस्त्र लिए हुए भयंकर राक्षसगण प्रकट हुए। मतलब वहाँ आ गए, मुख से आग उगलते हुए, मतलब गुस्से से। तब वे राक्षस अपने तेज चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजकुमार ध्रुव के सामने अत्यंत भयंकर कोलाहल करने लगे और योग युक्त उस बालक को डराने के लिए आग की लपट निकालते सैकड़ों वहाँ पर भयंकर शब्द करने लगी। वे राक्षसगण इसे मारो काटो इस प्रकार कहने लगे, बोलने लगे उच्च स्वर में। और सिंह, ऊँट तथा मकर के समान मुख वाले राक्षसगण भी उस राजकुमार ध्रुव को भयभीत करने के लिए अनेक तरह की गर्जना करने लगे। किंतु भगवान गोविंद में स्थित मन वाले उस बालक ध्रुव को वे राक्षसगण, दोस्तों उस समय बहुत सारे प्रजातियां पाई जाती थी। राक्षस प्रजाति, ठीक है, वानर प्रजाति, गंधर्व प्रजाति, बहुत सारे क्रिएचर्स पाए जाते थे उस समय। जैसे डायनासोर भी विलुप्त हो गए, उसी तरह के प्रजाति ये भी थे। उनके वे भयंकर शब्द और शौर्य अथवा वे अस्त्र शस्त्र कोई भी इंद्रिय गोचर नहीं हुए। एकाग्रचित उस राजपुत्र ध्रुव ने सदा अपने आश्रित भगवान श्री विष्णु के सिवा और कुछ नहीं देखा। इसके बाद समस्त माया के विनष्ट हो जाने पर उससे पराभव की आशंका से देवगण पुनः घबराए और उसकी तपस्या में संतप्त देवगण इकट्ठे होकर जगत के उत्पादक, जन्म मृत्यु से रहित और शरणदायक भगवान श्री हरि की शरण में पहुँचे। देवगण बोले, हे देवदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, ध्रुव की तपस्या में संतप्त हम देवगण आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जैसे प्रतिदिन अपनी कलाओं से चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही ध्रुव भी अपनी तपस्या से बढ़ रहा है। हे जनार्दन, उन्मादपाद राजा के वो पुत्र ध्रुव की तपस्या से भयभीत होकर हम लोग आपकी शरण में आए, अतएव उसे तपस्या से रोकिए। हम लोग नहीं जानते कि वो इंद्रत्व या सूर्यत्व की इच्छा करता है अथवा कुबेर, वरुण या इंद्र के पद प्राप्त करने की अभिलाषा है उसे। अतएव हे ईश, हम सब पर प्रसन्न होइए, हम लोगों के हृदय का संदेह निकालिए एवं ध्रुव को तपस्या से भगाइए, निवृत्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवगण, वो इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि के पद की अभिलाषा नहीं करता है।
वो जो चाहता है उसे मैं पूर्ण करूँगा। हे देवगण, आप लोग निर्भय होकर इच्छानुसार अपने स्थान को जाइए। तपस्या में लगे हुए मन वाले बालक ध्रुव को मैं जाकर तप से निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवदेव भगवान श्री विष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र आदि सभी देवगण प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न सर्वात्मा भगवान श्री हरि भी चतुर्भुज रूप से ध्रुव के समीप जाकर बोले। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर वरदान देने में तेरे समीप आया हूँ। हे सुब्रत, वर मांगो। बाह्य विषयों से निरपेक्ष तुम्हारा मन मेरे में लग गया, अतएव मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम श्रेष्ठ वर मांग लो। श्री पराशर जी बोले, उस देव श्री विष्णु भगवान की इस प्रकार के वचन सुनकर ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान को अपने आगे देखा। इसके बाद बालक ध्रुव ने शंख चक्र गदा सारंग धनुष धारण किए हुए किरीट युक्त उस अच्युत भगवान को देखकर भूमि पर माथा रख के प्रणाम किया। तो दोस्तों, इंसान की मेंटल एबिलिटी कितना है, दिमाग का पावर कितना है, ये आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं नाप पाया है। ठीक है, उस समय लोगों की मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक जगह पर स्थिर रह के वो जिस तस्वीर को मन में चिंता करता था, मेंटल एबिलिटी से वो चीज़ सामने आ जाती थी, यानी क्रिएट कर देती थी। ऐसा भी हो सकता है। और सहसा रोमांचित शरीर वाले अत्यंत भयभीत बालक ध्रुव ने, और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ कुछ % ही इस्तेमाल करता है। हो सकता है उस समय के लोग अपने दिमाग का 100% यूज़ किया करते थे, जिससे ऐसे सामर्थ्य मिल जाता था उनको। अत्यंत भयभीत बालक ध्रुव ने देवदेव भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने का विचार किया, किंतु इनकी स्तुति में मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनकी स्तुति होगी। इस प्रकार व्याकुल मति वाला वो भगवान भी शरण में गया। ध्रुव बोला, हे भगवान, यदि मेरा तपस्या से आप परम संतुष्ट हो गए हैं, अब मैं आपकी स्तुति करने की इच्छा करता हूँ। पहले यही वर मुझे दीजिए। तब मैं आपकी स्तुति करने की इच्छा करता हूँ, पहले मुझे ये वर दीजिए। हे देव, वेदज्ञ आदि भी जिनकी गति नहीं जानते, उन्हीं आपकी स्तुति में मैं बालक कैसे करूं। हे परमेश्वर, ये मेरा मन आपकी भक्ति से द्रविड़ हो गया है और आपके चरणों की स्तुति में प्रवृत्त हुआ है, अतः मुझे स्तुति के योग्य बुद्धि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तब जगतपति भगवान गोविंद ने हाथ जोड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अपने शंख के एक भाग से स्पर्श किया। उसी क्षण ज्ञान प्राप्त होने से प्रसन्न मुख वाला राजकुमार अति नम्र होकर सभी भूतों के आधार अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव बोला, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति जिसके स्वरूप है, उस भगवान को नमस्कार करता हूँ, अर्थात भूमि आदि स्थूल और सूक्ष्म रूप 10 भूत तथा मन, इस प्रकार 11 इंद्रियों का उपलक्षण है। मत तथा अहंकार आदि प्रकृति, इस प्रकार 24 तत्व जिसके रूप है, उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो परम शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापी प्रधान से भी परे पुरुष जिनका रूप है, उस गुण साक्षी पुरुष को नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर, भूमि आदि संपूर्ण भूत और उनके गुण गंध आदि तथा बुद्धि आदि एवं जीव इनसे भी जो परे हैं, जो सनातन पुरुष है, उन समस्त जगत के पति शुद्ध ब्रह्मस्वरूप परमात्मा की शरण में हूँ। हे योगियों द्वारा चिंतनीय, हे सर्वात्मन, सर्वगत एवं वर्धनशील होने के कारण ब्रह्म नाम का जो आपका रूप है, उस अविकारी रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप हजारों सिर वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों पाँव वाले पुरुष हैं, अर्थात तथा सर्वव्यापक और आवरण सहित समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त करके 10 गुण प्रमाण से विराजमान हैं। यही रूप कृष्ण ने भी दिखाया था अर्जुन को हिप्नोटाइज करके। और हे पुरुषोत्तम, जो हो चुका, जो होने वाला है और जो होगा, जो कुछ भी वस्तु है, वो सब आप ही हैं। आपसे ही विराट, सम्राट और आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी उत्पन्न हुए हैं। तो मतलब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, सब कुछ होने के पीछे एक कारण है। ठीक है, यही यहाँ पे मीनिंग निकलता है। तथा आप ही पृथ्वी के ऊपर नीचे और तिरछे हैं, तथा आपसे ही समस्त विश्व और भूत भविष्य भी उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त जगत आप हैं। आपके अंतर्गत जगत है, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। और इसी जगत में सभी पूरा दासों का हवन होता है एवं यज्ञ
पृष्ठदाज्य, दधिगीत, ग्रामीण और बन्या, ये 2 प्रकार के यज्ञ पशु भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और आप ही से ऋग्वेद, सामवेद और समस्त छंद उत्पन्न हुए हैं तथा आप ही से यजुर्वेद, अश्व और एक और दांत वाले सभी पशु उत्पन्न हुए हैं तथा आपसे ही गौ, आपसे ही बकरे, भेड़ और मृग भी उत्पन्न हुए हैं और आपके मुख से ब्राह्मण एवं बहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, वैश्य आपकी जंघाओं से और शूद्र आपके चरणों से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार आपके नेत्र से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, कर्ण से दिशाएं और आपके चरणों से ये पृथ्वी आदि सभी उत्पन्न हुए। इस प्रकार छोटे से बीज में विशाल बरगद का वृक्ष स्थित रहता है, उसी प्रकार प्रलय के समय बीज रूप आप में ही यह समस्त विश्व विराजमान रहता है। और जिस प्रकार बीज से अंकुर उत्पन्न होता है और उससे विशाल वट वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टिकाल में आपसे ही उत्पन्न ये जगत विस्तार को प्राप्त करता है। हे ईश्वर, जैसे कदली, केला त्वचा और पत्र से पृथक नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार आप जगत में भिन्न नहीं है, जगत से भिन्न नहीं है, किंतु जगत आप ही में स्थित देखा जाता है। सभी के आश्रयभूत आप में सदा आनंदित करने वाली और संधिनी स्तंभित अभिन्न होकर निवास करती है और निर्गुण आप में विषय में उत्पन्न आनंद और ताप देने वाली अर्थात सात्विकी मायामयी तथा मिश्र दोनों मिली हुई स्तंभित नहीं है। कार्य रूप से आप भिन्न रूप तथा कारण रूप से एक रूप हैं और आप ही भूतों में सूक्ष्म भूत हैं, आप ही नानाविध भूत रूप हैं। भूतों की अंतरात्मा में स्थित आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी महत्व प्रधान पुरुष, विराट, स्वराट तथा सम्राट आदि अनेक रूपों से योगियों द्वारा अंतःकरण में चिंतित होते हैं और आप ही क्षयशील पुरुषों में अक्षय हैं। आप ही आकाश आदि में सर्वभूत उनके गुण स्वरूप हैं। सर्वस्वरूप होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, अतः आप ही से सब उत्पन्न हुआ है और सबके द्वारा आप हो रहे हैं। अतएव सर्वात्मन रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वेश, आप समस्त प्राणियों में स्थित होने के कारण सर्वात्मक हैं। अतएव मैं आपको क्या कहूँ, आप हृदय में स्थित सभी बातों को जानते हैं। हे ईश्वर, हे सभी प्राणियों के आदि स्थान, आप सर्वभूत स्वरूप है, अतः सभी प्राणधारियों की इच्छा को जानते हैं। हे नाथ, हमारा जो मनोरथ था उसे आपने सफल कर दिया और हे जगदीश्वर, मेरे द्वारा की गई तपस्या भी सफल हो गई, जो आपका साक्षात दर्शन हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई जो तुम्हें मेरा दर्शन हुआ, किंतु हे राजपुत्र, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। अतएव अब तुम अपने मनोकुल वर मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन होने के बाद पुरुष को सब कुछ मिल जाता है। ध्रुव ने बोला, हे भूत भविष्य के ईश्वर, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, मतलब सब प्राणियों के अंदर हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, मेरे मन की इच्छा क्या आपसे छिपी हुई है? तथापि हे देवेश्वर, दुर्विनीत में अत्यंत दुर्लभ जिस वस्तु की अभिलाषा करता हूँ उसे आपसे अवश्य कहूँगा। यह समस्त जगत के उत्पादक, आपके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो दोस्तों, यही बात अर्जुन से कृष्ण ने भी कही थी गीता में। इंद्र भी आपकी प्रसन्नता के फलस्वरूप त्रिलोकी का भोग करते हैं। मेरे गर्भ से उत्पन्न न होने के कारण तुम इस राज सिंहासन के योग्य नहीं हो। इस प्रकार से मेरी सौतेली माता ने अत्यंत गर्व से और ऊंचे स्वर से कहा है। अतएव हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं जगत के आधारभूत सभी स्थानों में उत्तम उत्तम और अक्षय स्थान की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान बोले, हे बालक, तुम जिस स्थान की कामना करते हो वो अवश्य प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था। तुम पूर्व जन्म में मुझ में निरंतर एकाग्र मन लगाने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले तथा अपने धर्म का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे। समय बीतने पर एक राजकुमार तुम्हारा मित्र हुआ। वो युवाकाल में समस्त भोगों से संपन्न, देखने योग्य उज्ज्वल आकृति वाला था। उसके साथ से उसकी अत्यंत दुर्लभ संपत्ति को देखकर मैं भी राजपुत्र बनूं, ऐसी तुमने भी अभिलाषा की। अतएव हे ध्रुव, तूने जैसा अभिलाषा की वैसी राजपुत्रता भी पाई, और जिस कुल में वो उत्तानपाद राजा के घर में जन्म लिए हो वो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है। किंतु हे बालक, उसमें भी जिसने मुझे संतुष्ट किया उसके लिए तो ये स्थान कुछ भी नहीं है। हे बालक, मेरी आराधना करके मनुष्य शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जिसका मन मुझ में लगा है
उसके लिए स्वर्गादि स्थान तुच्छ होते हैं। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तुम त्रिलोकी में सर्वोत्तम उस स्थान को निस्संदेह प्राप्त करोगे जो समस्त तारामंडल और ग्रहों का आश्रय होगा। हे ध्रुव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों से और समस्त सप्तर्षिगण, संपूर्ण नक्षत्र मंडल एवं विमानाचारी आदि सभी देवताओं से भी ऊपर का स्थान मैंने तुझे दिया। देवताओं में कोई देवता 4 युग तक, कोई 1 मनवंतर तक ही स्थित रहते हैं, किंतु मैं तुझे 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। और तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे समीप ही अति निर्मल तारा होकर उतने ही काल तक विमान पर निवास करेगी, तथा जो लोग सम्मानित मन से सायंकाल और प्रातःकाल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें बहुत पुण्य लाभ होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार प्राचीन समय में जगन्नाथ देवताओं के भी देव जनार्दन भगवान से वर प्राप्त करके ध्रुव उत्तमोत्तम स्थान में निवास करने लगे। ध्रुव तारा होगा शायद। स्वयं अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा शुश्रूषा करने से, द्वादश साक्ष्य रमनत्र के जप से तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से ध्रुव के मान, वैभव और महत्व को देखकर देवता और दानवों के आचार्य शुक्र ने इस विषय में एक श्लोक कहा है। अहो, इस ध्रुव के तप का प्रभाव कैसा है। अहो, इसके तप का फल है जो इसको आगे स्थित कर सप्तर्षिगण स्थित है, और इसकी माता सुनीति भी अवश्य हितकारी वचन कहने वाली है। इसके महत्व को संसार में कौन कह सकता है, जिसने अपने घर में ध्रुव को धारण करके तीनों लोकों के आश्रयभूत भविष्य में भी स्थित रहने वाला उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया। जो प्रतिदिन ध्रुव के इस स्वर्गारोहण प्रसंग को कीर्तन करता है, वो उन पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में निवास करता है, और वो स्वर्गवासी कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता। कदाचित च्युत भी हो जाए तो भूमि पर समस्त कल्याणों से युक्त होकर बहुत समय तक जीवित रहता है। नेक्स्ट चैप्टर 13वां अध्याय, राजा पृथु का उपाख्यान। श्री पराशर जी बोले, ध्रुव के उसकी पत्नी से शिष्ट और भव्य नाम के 2 पुत्र हुए, और भव्य से शंभु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और सृष्टि से सुच्छया नाम की पत्नी में रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकर, वृक्तेजा नाम के 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए। और रिपु ने ब्रेति नाम की पत्नी में महातेजस्वी चाक्षुष नाम का पुत्र उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वरुण कुल में उत्पन्न महात्मा वीरन प्रजापति की पुत्री पुष्करिणी से मनु को जन्म दिया। ये 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। जगत में श्रेष्ठ मनु ने वैराज प्रजापति की कन्या नडवला में महातेजस्वी 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, सद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, सूचि, अग्निहोष्ट, अग्निरात्र, सुदुग्न, अभिमन्यु, ये 10 पुत्र नडवला से उत्पन्न हुए। इनमें उरु के आग्नेय नाम की पत्नी से महातेजस्वी अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिबी, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग से सुनीता ने बैन को उत्पन्न किया। ऋषियों ने संतान के लिए उनके बैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। मंथन करने से बैन्य नाम का पुत्र हुआ, जो पृथु के नाम से विख्यात हुआ, और जिसने प्रजाओं की हित कामना से प्राचीन काल में इस पृथ्वी का दोहन किया था। मैत्रेय जी ने बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, ऋषियों ने किस लिए बैन के हाथ का मंथन किया, जिससे महापराक्रमी पितुराज उत्पन्न हुए। श्री पराशर जी बोले, मृत्यु की प्रथम कन्या सुनीता अंगराज को भार्या रूप में दी गई, जिससे बैन की उत्पत्ति हुई। वो बैन मृत्यु कन्या का पुत्र वे अपने माता मोह के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट हुआ। प्रधान ऋषियों ने जब राज्य में उसका अभिषेक किया, तब उस पृथ्वीपति ने नीचे लिखी घोषणा की, मेरे राज्य में कोई यज्ञ ना करे, कोई हवन ना करे, मैं स्वयं ही यज्ञपति भगवान हूँ, मेरे सिवा दूसरा कौन यज्ञ को भोग करने वाला है, हे मैत्रेय। इसके बाद ऋषियों ने पहले उस पृथ्वीपति के समीप आकर उसकी पूजा की प्रशंसा की, पुनः शांतिपूर्वक वचन कहे। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे भूपाल, हम लोग राज्य एवं अपने शरीर की भलाई के लिए तथा प्रजाजनों के उपकार के लिए जो हितकारी वचन कहते हैं, उसे आप सुनिए। हे राजन, आपका कल्याण हो। हम लोग महायज्ञ द्वारा सभी यज्ञों के अधिपति भगवान श्री हरि की जो पूजा करेंगे, उसमें आपको भी भाग मिलेगा। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ द्वारा प्रसन्न
यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु हम लोगों के साथ आपकी भी समस्त कामनाएं पूरी करेंगे। हे नृप, जिस राजाओं के राज्य में यज्ञ के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की पूजा होती है, उन राजाओं की भी सभी इच्छा एवं मनोरथों की पूर्ति भगवान करते हैं। वो बोला, मुझसे दूसरा कौन बड़ा है जो मेरा भी आराधनीय है, और जो तुम लोगों का यज्ञेश्वर है वो हरिनाम से विख्यात कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, सुधा, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सभी देवगण और इनके अतिरिक्त जो अन्य देव शाप तथा अनुग्रह करने वाले हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। क्योंकि राजा सर्वदेवमय है, ऐसा समझकर मैंने जैसी आज्ञा दी है उसे वैसा ही करे। हे ब्राह्मणों, कोई भी ना दान करे, ना यज्ञ करे, ना हवन करे। हे द्विजगण, जिस प्रकार स्त्रियों के लिए अपने पति की सेवा ही परम धर्म माना गया है, मतलब उस समय के लोग मानते थे, वैसे ही मेरी आज्ञा का पालन हम लोगों के लिए परम धर्म है। ऋषिगण बोले, हे महाराज, आप इस प्रकार की आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का विनाश ना हो। ये समस्त जगत यज्ञ में हवन की गई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन महर्षियों द्वारा पुनः कहे जाने पर भी यज्ञादि की आज्ञा नहीं दी। तब क्रोध और अमर से युक्त सभी मुनिगण इस पापी को मारो ऐसा आपस में कहने लगे। अजन्मा एवं अविनाशी यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वो दुराचारी किसी प्रकार पृथ्वी का स्वामी होने योग्य नहीं है। ऐसा कहकर उन महर्षियों ने भगवान श्री विष्णु की निंदा आदि से पूर्वमृत उस राजा बैन को मंत्र से पवित्र कुशा द्वारा मार दिया। हे द्विज, इसके बाद उन मुनियों ने चारों तरफ उड़ती हुई धूलि देखी। तब उन्होंने समीप वाले लोगों से ये क्या है ऐसा पूछा। उन समीपवर्ती जनों ने कहा कि राष्ट्र को राजा से रहित हो जाने के कारण दुखी लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन चुराना शुरू कर दिया है। मुनीश्वरों, उन दूसरों के धन चुराने वाले तेज वेग वाले चारों के उपद्रव से ये भारी धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। तब उन सभी मुनियों ने आपस में विचार करके उन संतान विहीन राजा की जंगा के पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। मंथन करते समय उस राजा की जंगा से जले हुए ठूंठ वृक्ष के समान काला नाटा और छोटा मुख वाला एक पुरुष निकला। अत्यंत व्याकुल उस पुरुष ने उस ब्राह्मणों में से क्या करूं ऐसा कहा। उन मुनियों ने बैठो ऐसा कहा। तब अतएव वो निषाद कहलाया। हे मुनि शार्दूल, अतएव उससे उत्पन्न विंध्य पर्वत में रहने वाले पाप कर्म में निरत निषाद कहलाए। और उसी निषाद रूपी द्वार से उस राजा का पाप निकल गया और वे निषाद बेन के पापों को नाश करते हुए बोले। पुनः उन ब्राह्मणों ने उस राजा बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उसके मंथन से महाप्रतापी और अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान दैवीत्यमान बेन के पुत्र पृथु प्रकट हुए। पृथु के प्रकट होने के बाद सर्वप्रथम आज गवनाम का धनुष आकाश से गिरा तथा दिव्यवान और कवच भी आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने पर सभी प्राणी प्रसन्न हो गए और सतपुत्र के जन्म से बैन भी स्वर्गलोक में चला गया। इस प्रकार महात्मा पृथु के जन्म से ही पुम नरक से बैन की रक्षा की गई। उस पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्रों और नदियाँ सभी प्रकार के रत्न और जल लेकर वहाँ उपस्थित हुए। उस समय अंगिरस आदि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने तथा समस्त सावर जंगमात्मक प्राणियों ने वहाँ आकर बैन पुत्र पृथु को राजा के पद पर राज्याभिषेक किया। और उनके दाहिनी हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर पितामह ब्रह्मा जी पृथु को विष्णु का अंश समझकर अत्यंत संतुष्ट हुए। श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में होता है और उसका प्रभाव देवताओं से कुंठित नहीं होता। इस प्रकार धर्म पारंगतों द्वारा महातेजस्वी परम प्रतापी बेन पुत्र पृथु महाराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुआ। अपने पिता बेन से अप्रसन्न प्रजाजनों को उन्होंने प्रसन्न किया। इस प्रकार अनुरंजन करने के कारण उनका नाम राजा हुआ। समुद्र में जाने पर जल स्थिर हो जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना कर्षण बिना जोते अन्न उत्पन्न करती थी तथा चिंता मात्र से ही अन्न सिद्ध होते थे। सभी गायें कामधेनु के समान थी, यानी बहुत काम की थी और प्रत्येक पुटक में मधु भरा रहता था। राजा पृथु के पितामह नामक यज्ञ में सोमाभिषेक के दिन सोमाभिषेक भूमि में सूत की उत्पत्ति हुई तथा उसी महायज्ञ में मागध की भी उत्पत्ति हुई। मुनियों ने उन दोनों सूत और मागधों से
कहा कि तुम दोनों इस प्रतापी राजा पितु की स्तुति करो, तुम दोनों के यज्ञ ये काम है और राजा भी स्तुति के पात्र हैं। तब उन सूत मागधों ने हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहा, आज ही उत्पन्न हुए राजा के हम लोग कोई कार्य जानते नहीं और गुण भी नहीं जानते, इनका कोई यश भी संसार में अभी नहीं फैला है, और आप लोग बताइए ये किस आश्रय पर उनकी स्तुति करें। ऋषियों ने कहा, ये चक्रवर्ती महाबलवान राजा भविष्य में जो कार्य करेंगे और इनके जो गुण होंगे उन्हीं से इनकी स्तुति करो, यानी कर्म से उसका पर्सनालिटी डिसाइड करो। श्री पराशर जी बोले, इस वचन को सुनकर राजा भी परम संतुष्ट हुए और उन्होंने विचार किया कि मनुष्य अच्छे गुणों से ही प्रशंसा प्राप्त करता है, इसलिए मुझे भी उत्तम गुण प्राप्त करना चाहिए। अतएव आज ये दोनों सूत और मागध स्तुति द्वारा जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधान होकर वही करूँगा, अर्थात वैसा ही गुणी बनूंगा। और यदि ये दोनों कोई त्यागने योग्य अवगुण कहेंगे तो उनका परित्याग करूँगा। राजा ने ऐसा विचार स्थिर किया। इसके बाद सुंदरत्व वाले उन दोनों सूत और मागध ने बैनपुत्र बुद्धिमान पितु की स्तुति उनके भावी कर्मों के अनुसार सभ्य प्रकार से की। उन्होंने कहा, हे नरपति, सत्य वचन बोलने वाले, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, महापराक्रमी तथा दुष्टों के दमन करने वाले हैं। और ये महाराज धर्मात्मा, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, मान्यजनों का मान करने वाले, यज्ञकर्ता, ब्राह्मण, भक्त और साधुओं से सम्मानित हैं तथा ये राजा व्यवहार की स्थिति में शत्रु और मित्र के साथ समान भाव वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के द्वारा कहे गए गुणों को उन्होंने धारण किया और उसी प्रकार के कार्य भी किए। इसके बाद पृथ्वी के पालक राजा पितु ने इस पृथ्वी का पालन करते हुए प्रचुर दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ किए। अनंतर उस अराजकता के समय में औषधीय के नष्ट हो जाने पर क्षुधा से पीड़ित प्रजा उस प्रजानाथ के समीप उपस्थित हुई तथा राजा से पूछे जाने पर नमस्कार पूर्वक अपने आने का कारण सुनाया। प्रजा बोली, हे राजाओं के ईश्वर, हे नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय में पृथ्वी ने समस्त औषधियाँ ग्रसित कर ली है, अतः प्रजा क्षय को प्राप्त हो रही है। ब्रह्मा ने आपको हम लोगों को वृत्ति देने वाला प्रजापालक बनाया है, अतः भूख से पीड़ित हम सभी प्रजाजनों को जीवन रूप औषधि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर राजा पितु दिव्य आजगब धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध के साथ पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो गई और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई। प्राणियों को धारण करने वाली वो पृथ्वी देवी जहाँ जहाँ गई वहीं वहीं उसने शस्त्रधारी पितु को सामने ही देखा। इसके बाद उनके बाण से रक्षा पाने की कामना वाली पृथ्वी कांपती हुई महापराक्रमी राजा पितु से बोली, पृथ्वी बोली, हे नरेंद्र, क्या आप स्त्री वध में महापाप नहीं देखते, जिससे हे नृप मुझे मारने के लिए बहुत उद्योग करते हैं। पितु बोले, एक दुष्कर्म करने वाले को वध करने से यदि बहुतों को कल्याण हो तो उसका वध करना ही पुण्यदायक है। मतलब एक को मारने से अगर बहुतों का भला होता हो। पृथ्वी बोली, हे राजश्रेष्ठ, यदि प्रजाजन के उपकार के लिए मेरा वध करते हैं तो आपकी प्रजा का आश्रय का क्या होगा। पितु बोले, हे वसुदेव, मेरे शासन को उल्लंघन करने वाले मुझे अपने बाणों से वध करके मैं प्रजा को अपने योग बल से धारण करूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।